हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी। स्टडी विद अस इजी में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर की इस सीरीज में हम आज आपके लिए 9 मार्च 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स और जीके क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जीके सीरीज के 9 मार्च 2023 के संस्करण में हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डेनमार्क, ये यूरोप का एक देश है, इसके साथ भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र में COP27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी COP27 जो मिस्र में हुई थी उसमें भारत ने स्वीडन के साथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो की 27वीं बैठक। एक प्रश्न और भी आपका बनता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27वीं बैठक कहाँ हुई थी? तो मिस्र में। अगला प्रश्न है, एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरज भान को एनपीएस ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया। यह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य करते हैं? ईडी आप जिसे सभी लोग परिचित होंगे बहुत अच्छी तरह से। आईबी, ईडी और सीआईडी ये जांच एजेंसियां हैं। तो संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए पुनः बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्यों का उदय हुआ था, आपको पता होगा, सन 2000 में। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ये पुरस्कार का पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया था। भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। 2022 में ये किसको प्रदान किया गया था? तो ये आपको शरद कमल अचंता को इस साल का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है? तो सैम करन को, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, सैम करन को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। अगला प्रश्न है आपका, किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसको बोलते हैं G20, जिसकी 2023 की बैठक भारत में प्रस्तावित है, जिसकी प्रथम चरण की एक बैठक लखनऊ में हो चुकी है, अगले चरण की बैठक गुड़गांव में आयोजित की जाएगी। तो G20 समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के फंड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन की रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक वेंकी रामाकृष्णन को विज्ञान के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन की रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। इनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है।
2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का निजी स्पेस लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है, भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना था? भैया नवंबर 2000 में 3 राज्य का निर्माण हुआ, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसी सीरीज में ये आपका सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो मातृभाषा सर्वेक्षण हमारे गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये हमारे प्रदेश को मिला है इसका श्रेय। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। आइए अब हम करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्न आपके साथ शेयर करते हैं। पहला प्रश्न है जो भूगोल से संबंधित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इस प्रश्न का आंसर है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। ये एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है आपके लिए कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सर्वाधिक सीमा आप अनुमान लगा सकते हैं, शायद चीन, पाकिस्तान नहीं। भारत की सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, क्योंकि बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर चीन का ही आता है। लेकिन ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपका बांग्लादेश ही होगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में ताजे जल की बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, तांबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो तांबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है। मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो मालवा का पठार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सीमाओं से सटा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अवश्य शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।